नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं बाडड़ा के एसडीएम कार्यालय में और यहाँ एक समस्या है। यहाँ गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ छात्राएं हैं, एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने के लिए पहुँची हैं। उनकी विभिन्न समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम इन छात्राओं से पूछते हैं आखिर इनको समस्याएं क्या हैं। किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया बेटा? हमने रोडवेज बस प्राइवेट बसों के लिए किया। अभी हमारे यहाँ पर रोडवेज बसें लग जाएं। क्या बसें नहीं हैं आपके रूट? नहीं है, रोडवेज बस नहीं है यहाँ पर, एक रूट पर एक भी। सारी प्राइवेट बसें चलती हैं, 2 बसें चलती हैं, वो प्राइवेट चलती हैं। तो क्यों प्राइवेट बसों में क्या किराया लेते हैं? हाँ, किराया लेते हैं, पास लागू नहीं है वहाँ पर। क्या क्या एसडीएम ने कहा हम कोशिश करेंगे भाई, उनको बुला कर के भाई उनको बताएंगे कि हम मतलब इन लड़कियों को पास लागू किए जाएँ। इनका कहना है कि हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम और शिक्षा मंत्री के नाम में, ताकि हमारे रूट पर बसें लागू की जाएं। अन्य छात्राएं भी उनसे ही पूछते हैं, उनकी स्टाफ की भी बहुत बड़ी समस्या है। 1300 छात्राओं पर मैंने यहाँ से पूछा है कि एक इंग्लिश प्राध्यापक है, तो कितना जायज़ है वो इन्हीं से पूछते हैं। क्या नाम आपका? प्रियंका। क्या 1300 छात्राओं पर मात्र एक इंग्लिश प्राध्यापक, ये सच है? हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? हमें स्टाफ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ और भी टीचर्स हैं जो अभी कॉलेज से मतलब अन्य कॉलेज में उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है, उनको अलग जगह पे पढ़ाने के लिए भेजा गया है। बट सरकार ये नहीं देख रही है कि क्योंकि पहले ही बहुत कम टीचर्स हैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए, और अभी उनको उन्हीं टीचर को किसी दूसरे कॉलेज में भेज रहे हैं। पहले आपने किसी के सामने ये समस्या रखी? हाँ, विधायक नैना चौटाला के सामने ये समस्या रखी गई थी। क्या कहा था विधायक ने? उन्होंने कहा था कि हम जल्द से जल्द आपकी मांगे पूरी करेंगे, बट अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन नहीं उठाया। तो क्या कहना चाहेंगे आप विधायिका से? हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे टीचर्स की समस्या को दूर किया जाए और अन्य रूटों पे जो बसेस होती है उनकी समस्या को जल्द से जल्द उठाया जाए। तो ये आपने देखा किस प्रकार से इनका स्पष्ट कहना है कि कॉलेज में 1300 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक एक विषय का 1300 छात्राओं पर एक प्राध्यापक का होना कितना जायज़ है? क्या ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इस प्रकार से सफल हो पाएगा? और क्या बेटियां हैं वास्तव में 1300 शिक्षकों पर, छात्राओं पर एक शिक्षक का होना कितना जायज़ है? सर समस्या तो ये है, हम बाडड़ा कॉलेज की छात्राएँ हैं, तो हमारे एक तो यहाँ पर रोडवेज बसों की कोई सुविधा नहीं है। प्राइवेट बसें चलती हैं जो कभी टाइम से आती हैं, कभी टाइम से नहीं आती, मतलब कभी मिसयूज भी कर देती हैं वो। फिर क्या होता है, उसमें पास लागू नहीं है। सरकार ने ये भी नारा लगाया हुआ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम इतने मतलब हमारी अर्निंग होती है जो हम पास में लगा मतलब बसों में लगा कर चल जाते हैं, तो ऐसे कैसे मतलब लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी? आगे बढ़े घर वाले भी लड़कियों की इतनी छूट नहीं देते कि वो इतनी दूर पढ़ने के लिए आए, और कहीं बसों के कारण लेट हो जाते हैं तो घर वालों से ये फटकारें सुननी पड़ती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सर हमारी बसें लागू हो जाएं। एसडीएम कुछ समाधान नहीं हुआ हमारा। तो क्या मांग करते हैं आप विधायिका से? विधायिका से हम बसों की मांग करते हैं, बस हमारी रोडवेज बस लगा दी जाए। नहीं तो इस पर क्या करना है? वो हमारे कॉलेज में आकर देखे, हमारे स्टाफ की सुविधा करवाए और बसों की भी सुविधा करवाए। हमारे पास लागू नहीं है, हम मतलब कि किराया भर कर देकर जाते हैं। वहाँ से 150-200 लगभग लड़कियाँ आती हैं। हमारे और लिए होंगी फ्री, हमारे लिए तो फ्री नहीं, हम तो रोज़ किराया देकर आते हैं। 2 साल हो गए हमें। तो कॉलेज का टाइम तो 9 बजे से स्टार्ट है और ये 10 बजे पहुँचाती है, और 1:30 बजे आती है, वो 2 बजे चल जाते हैं। आधी क्लास तो 2 बजे के बाद भी तो आती हैं, वो रह जाते हैं। अगर कोई बस हो बीच में तो चले जाए, नहीं बाद में 4:30 बजे के बाद जाना पड़ेगा। ये कभी बुकिंग में चली जाते हैं, या कहीं कोई प्रोग्राम होता है जैसे शादी का प्रोग्राम या कोई और अन्य प्रोग्राम होता है वहीं पर चल जाती है, तो ये कई कारणों के कारण नहीं आती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं आने जाने में। बाडड़ा कॉलेज की छात्राएं हैं, हम लोगों ने आज एसडीएम को बस संबंधी समस्या के ऊपर ज्ञापन दिया। ढिगावा रूट पर बसों की बहुत ज़्यादा समस्या है, लगभग 200 के आसपास बच्चे आते हैं उधर से, लेकिन बस की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि प्राइवेट बसेस हैं, लेकिन वहाँ पे उनके पास लागू नहीं होते, उनसे पैसे लिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको फिर भी पैसे मतलब कहाँ से आए वो पैसे,
वो इतना अर्न नहीं कर पाते हैं, उनकी फैमिली में इतना पैसे देने की मतलब क्षमता नहीं होती है, फिर भी उनकी फैमिली उनको पैसे देती है। और बसेस में पास लागू होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए सरकार ने मतलब लड़कियों के लिए सरकार ने पास लागू किए हुए हैं, फिर भी उनको उन बसेस में पैसे दे के ट्रैवल करना पड़ता है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमें वापसी से हमारे मतलब पूरे स्टाफ को वापसी से कॉलेज में देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की क्लासेस नहीं होती है, ट्यूशन वगैरह लेते हैं, फिर उनकी अलग से फ़ीस लगती है, फिर हमारा क्या फ़ायदा हुआ इस मतलब कि सरकारी कॉलेज में पढ़ने का। इतने पैसे हम देते हैं और फिर भी हमें अच्छी सी शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो बच्चों पर एक टीचर हमें पढ़ाता है, और कोई भी जैसे कि इंग्लिश का टीचर है वो एक ही है, पूरे कॉलेज में एक ही टीचर है। BA फाइनल के बच्चे 280 के लगभग स्टूडेंट्स हैं, टोटल कॉलेज 1300 बच्चों के आसपास हैं अपने कॉलेज में बच्चे, लेकिन उन पर पूरे जितने भी 1300 बच्चे हैं उन पर एक टीचर पढ़ाता है।